नींद कैसे आएगी साहब, सपने तो अभी अधूरे हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही बच्चों का रिजल्ट निकला है और कुछ बच्चों ने टॉप किया है, कुछ फेल हो गए हैं, कुछ नॉर्मल से हैं, सिंपल से हैं। तो आप लोगों को टॉपरों की लिस्ट में जाना है। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हास्य रस और करुण रस के बारे में। ये देखिए कितनी बार पूछा है। हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आइए शुरुआत करते हैं। हास्य रस देखिए लगातार कितनी बार आया है। परिभाषा, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब कोई पूछेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है तो आप लोग बताएंगे हास। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके हृदय में जो विनोद का अर्थ है आनंद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास कहलाता है। और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पे ये दिया है निष्पत्ति। आप लोग कभी मत सोचिएगा कि रस की उत्पत्ति होती है, रस की हमेशा निष्पत्ति होती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ में आप लोग को हंसी आ जाए वो हास्य रस। उदाहरण देखिए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतमती अतरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे हुई है शीला सब चंद्रमुखी परस पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जु करुणा करी कानन को पगुधार। इसका आशय है विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। जब श्री राम जी उस पर्वत की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ऋषि मुनि सोचते हैं कि ये तो वही श्री राम जी हैं जिन्होंने एक शिला पत्थर पर अपना पैर रखा था और वो अहिल्या में परिवर्तित हो गई थी। अब जब वो आएंगे तो हम लोग उनके सामने 2-3 पत्थर रख देंगे, वो जितने पर अपने पैर रखेंगे उतनी सारी नारियों में परिवर्तित हो जाएंगी। एक मेरे कपड़े धुलेंगी और एक बर्तन। आप लोग को हंसी आई ना, तो ये हास्य रस हो गया। अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फण सापटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का ये उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए इसमें करुणता का भाव है। जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनकी माता श्री किसी मणि खोए हुए सर्प के समान, जैसे मणि खोया हुआ सर्प अपने फन को पटक पटक कर रोता है, वैसे ही उनकी माता जी भी उसी सर्प की तरह से अपने सर को पटक पटक कर रो रही हैं। तो ये करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।